हम लोग अक्सर बाबा साहब के बारे में संविधान निर्माता, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष और सामाजिक सुधारों के बारे में ही पढ़ते आए हैं। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमय पहलू भी हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। नंबर 1, 32 से ज़्यादा डिग्रियां उस समय जब दलितों को अछूत समझकर पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। अम्बेडकर केवल एक नेता ही नहीं बल्कि असाधारण विद्वान भी थे, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थान से पढ़ाई की, जो उस गुलामी के वक्त बेहद दुर्लभ बात थी। नंबर 2, लाइब्रेरी के लिए पागलपन जैसा प्रेम था उनके अंदर। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में लगभग 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। वे दिन में यानी 24 घंटे में 18 से 20 घंटे सिर्फ पढ़ाई किया करते थे। कई बार पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना तक भूल जाते थे। नंबर 3, शुरुआती जीवन में भेदभाव की चरम घटनाएं। एक बार बचपन में उन्हें और उनके बड़े भाई बहनों को स्कूल से घर जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिली, क्योंकि वो अछूत माने जाते थे, जिसके कारण उन्हें सड़क किनारे घंटों इंतजार करना पड़ा। ये घटना उनके मन पर गहरा असर डाल गई। संविधान का ड्राफ्ट। भारत का संविधान, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में गिना जाता है, बाबा साहब ने रात दिन मेहनत करके बेहद कम समय में तैयार कर दिया था। मात्र 2 साल 11 महीना 18 दिन में, वो भी सैकड़ों संशोधनों के बीच, क्योंकि ऊंची जाति के राजनेता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक अछूत का लिखा हुआ संविधान देश में लागू हो। हिंदू धर्म से अलग होने का फैसला आखिर क्यों लिया बाबा साहब ने? वो हिंदू देवी देवताओं में विश्वास नहीं किया करते थे। वो जानते थे कि देवी देवताओं के नाम पे पाखंड फैलाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा, मैं पाखंडियों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इसीलिए बाबा साहब ने सन 1956 में लाखों लोगों के साथ बुद्धिज्म अपना लिया। उस वक्त ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। भारत पाकिस्तान के विभाजन पर गहरी सोच थी बाबा साहब की। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अम्बेडकर ने थॉट ऑन पाकिस्तान नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन पर गहरी सोच व्यक्त की थी। बाबा साहब महिलाओं के अधिकारों के बड़े समर्थक थे। बाबा साहब सर्वप्रथम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बिल लेकर आए, जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। इस बिल के जरिए महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार, विवाह का अधिकार और तलाक देने का अधिकार शामिल था। अगर किसी महिला का पति उसे बिना वजह उसे मारता है, प्रताड़ित करता है, तो वो पत्नी उसे तलाक दे सकती है। ऐसी स्थिति में महिला को प्रताड़ित करके जबरन ससुराल में नहीं रखा जा सकता था। इस बिल के खिलाफ सभी बड़े नेता खड़े हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये बिल पास हो गया तो अमीरजादे महिलाओं को अपनी हवस का शिकार नहीं बना पाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी लगातार काम करना। जीवन के अंतिम वर्षों में वे शुगर और अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। यह उनकी अद्भुत प्रतिबद्धता दिखाता है।